दुनिया में ऐसा शायद ही कोई मुल्क हो जो चारों ओर से ऐसे विरोधी देशों से घिरा हो जो आकार में उससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपने हौसले, मजबूत इच्छा शक्ति और देश के लिए मर मिटने के जज्बा लेकर अपनी तमाम दुश्मनों पर भारी पड़ता हो। इजराइल ऐसा ही मुल्क है, बहादुरी में जिसकी नजीर दोस्त तो क्या उसके दुश्मन भी दिया करते हैं। भारत के जिगरी दोस्त इजराइल ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। अपने ड्रोन्स, मिसाइलों और टेक्नोलॉजी का झंडा इजराइल ने फिर से दुनिया में बुलंद कर दिया है। दोस्तों, इजराइल ने फिर से ऐसा अमोघ हथियार डेवलप किया है जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं है। इजराइल ने ऐसा हथियार इजाद कर लिया है जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी बाप है। इस कामयाबी के मौके पर इजराइल ने अपने दोस्त भारत को याद किया है। भारतीय वायुसेना दिवस पर इजराइल ने बधाई दी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ट्वीट किया कि हमारे दोस्तों को भारतीय वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने अपने ट्वीट में भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के ट्विटर अकाउंट को टैग भी किया है। आईडीएफ ने आगे लिखा कि हम आगामी इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में एक साथ ट्रेनिंग के लिए तत्पर हैं। तो दोस्तों, अब दोस्त की तरक्की से खुश होने वाले दोस्त इजराइल की बड़ी उपलब्धि के बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल इजराइल पर उसके दुश्मन मुल्कों की बुरी नजर हमेशा से अड़ी रहती है, ये आप सब जानते भी हैं। इसी साल के शुरुआती कुछ महीनों में हमास के साथ इजराइल की जंग की तस्वीरें दुनिया ने देखी। दुनिया ने यह भी देखा कि कैसे आतंकी संगठन हमास ने ड्रग तस्करी, आर्म्स डीलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे से जुटाई काली कमाई से खरीदी मिसाइलें, मोर्टार और बम बारूद की बारिश इजराइल को जलाकर राख कर देने के लिए की थी। लेकिन इजराइल ने अकेले अपने बूते पर अपने दुश्मनों के नापाक मंसूबे धूल में मिला दिए थे। इजराइल के ऊपर हमास और फलस्तीन से एक्टिव आतंकी संगठन मोर्टार बरसा रहे थे और इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के ऊपर उड़कर आती मौत को हवा में ही कफन पहनाता जा रहा था। ये आयरन डोम सिस्टम ही था जो इजराइल का वजूद बचा पाया। इससे सबक लेते हुए इजराइल ने अपनी हवाई किलेबंदी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आयरन डोम का बाप इजाद कर लिया है। आयरन डोम का बाप आयरन बीम। इजराइल के इस नए सुरक्षा कवच का नाम है आयरन बीम। आयरन बीम एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। इसकी शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई लक्ष्य को बर्बाद कर सकती है। इसे कम दूरी पर उड़ने वाले फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, टैंक और तोप के गोले, मोर्टार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ काफी प्रभावी माना जा रहा है। आयरन बीम फायरिंग के 4 से 5 सेकंड के भीतर हवाई टारगेट को नष्ट करने के लिए फाइबर लेजर का इस्तेमाल करता है। इसे स्टैंड अलोन वेपन के तौर पर या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक इजराइल अपनी सीमा की सुरक्षा में कम दूरी की मिसाइल सिस्टम आयरन डोम को तैनात किए हुए है। अब इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन के आने से इजराइल के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और कड़ी हो गई है। आयरन बीम को इजरायली एयर डिफेंस के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। हालांकि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल नहीं करेगा। आयरन बीम की रेंज 7 किलोमीटर तक की है। ऐसे में ये सिस्टम इजराइल की वर्तमान एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसके बावजूद गाजा पट्टी, सीरिया या लेबनान से आने वाले कम दूरी के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या मिसाइलों को आसानी से ये मार गिरा सकता है। इजराइल ने आयरन बीम डायरेक्ट एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम को 11 फरवरी 2014 को सिंगापुर एयर शो में पहली बार प्रदर्शित किया था। इस सिस्टम को इजराइल की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। ये वो कंपनी है जो इजराइल की डिफेंस जरूरतों में ज्यादातर को पूरा करती है और भारत जैसे इजराइल के मित्र देशों की सुरक्षा जरूरतों को भी पूरा करती है। इजराइल के पास 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद हैं। इसके बावजूद इजरायली सेना आयरन बीम का इस्तेमाल कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? क्या आयरन डोम में कुछ खामी आ चुकी है या फिर आयरन डोम के दिन लग चुके हैं? लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन डिफेंस सिस्टम्स के साथ ही आयरन बीम को इजाद करने का सबसे बड़ा फायदा कम ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसके लिए बस एक जनरेटर की जरूरत होती है। आयरन बीम के एक शॉट को फायर करने की लागत $2000 है,
वहीं इजराइल के बाकी एयर डिफेंस सिस्टम की एक शॉट को फायर करने की कीमत $1 लाख से $1.5 लाख है। आयरन बीम का एक और फायदा ये है कि इसे आबादी वाले इलाके में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में हवा में अगर किसी ऑब्जेक्ट को ये सिस्टम नष्ट करता है तो उसका मलबा आबादी के ऊपर कम मात्रा में ही गिरेगा। आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रॉकेट, तोपखाने और मोर्टारों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल का ये सिस्टम कई बार अपनी सफलता से दुनिया को हैरत में डाल चुका है। आयरन डोम रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम कर सकती है। ये रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्र की दिशा की जांच करता है और वार्निंग सायरन बजाता है। सायरन बजने के बाद स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय होता है। इसके बाद आयरन डोम अपने रडार की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है। आयरन डोम के हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इन मिसाइलों में रॉकेट और मिसाइलों को सूंघने की बेजोड़ क्षमता होती है। ये 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद कर देता है। हालांकि इजराइल को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसे हर इंटरसेप्टर मिसाइल पर $50,000 खर्च करना पड़ता है। इजराइल ने हमले के खतरे को देखते हुए पूरे देश में अज्ञात जगहों पर आयरन डोम सिस्टम की बैटरी को तैनात कर रखा है। इजराइल ने साल 2011 में पहली बार आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया था। वर्ष 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध के बाद इजराइल सरकार ने इस सिस्टम को बनाने का ऐलान किया था। इजराइल लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह ने हजारों की तादाद में रॉकेट इजराइल पर दागे थे। आयरन डोम सिस्टम का निर्माण इजराइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने किया था। इसमें उसकी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भी मदद की है। राफेल कंपनी का दावा है कि आयरन डोम 90% हमलों को रोकने में सक्षम है। इसका एक मोबाइल वर्जन भी है जो सेना, उद्योगों और प्रशासनिक इमारतों को हवाई सुरक्षा देने का काम करता है। आयरन डोम का नौसैनिक वर्जन भी है जो समुद्र में इजरायली जहाजों को महफूज रखता है।